تو पहले इसको तौबा की तौफीक बख्शता है, अपने किसी दोस्त की खिदमत में भेज देता है ताकि ये खिदमत उसकी करामत का सबब बन जाए। ऐसे ही बहुत लताइफ हर रोज आपसे हम पर जाहिर होते थे, और जिस रोज आपकी वफात हुई आप बैतुल जिन में थे और बानियान और दिमश्क के दरमियान एक घाटी के पास एक गांव है। आपने मेरी गोद में सर रखा और दिल में लोगों की आदत के मुताबिक सच्चे दोस्त की जुदाई बहुत रंज था। फरमाया, मेरा बेटा, मैं एतकाद का एक मसला तुझे बताता हूँ, अगर तू अपने आप को उसके मुताबिक करेगा सब रंजों से छूट जाएगा। जान ले, सब मकामात और हालात में अल्लाह पाक ही नेक व बद पैदा करता है। तुझे उसके फेल पर कोई झगड़ा नहीं करना चाहिए, उसकी रजा पे राजी रहना चाहिए, न रंज करना चाहिए। और उसके बाद उन्होंने अल्लाह को जान दे दी। 60 साल तक दश्त नवर्दी की, दुनिया से मुंह मोड़ा, जंगलों, वीरानों और सहराओं में जिंदगी गुजारी। ये अज़ल से एक तरीका था तर्क दुनिया कि दुनिया को छोड़ के जिंदगी के कुछ ऐसे औकात और लम्हात जिसमें सिर्फ अल्लाह और बंदा हो, अल्लाह और बंदा हो। ये शुरू से रीत रिवायत है, ये रीत रिवायत शुरू से है। तस्बीह खाना इस रीत रिवायत को जिंदा करने की कोशिश कर रहा है कि नहीं है कि अपने घर बार छोड़ो, चलो रमजान के बहाने आके कुछ ऐसे लम्हे गुजारो जिसमें रूह को वक्त दो, रूह को वक्त दो, रूह को वक्त दो। जिक्र दुनिया करके देखा, जिक्र मौला करके देख। सारी उम्र जिस्म को वक्त दिया, इसको पाला, इसको खिलाया, इसको बचाया सर्दी गर्मी से, इसको बनाया, इसको संवारा, इसके हुस्न जमाल का ख्याल किया। बाल बढ़े, जिस्म मैला हुआ, लिबास मैला हुआ, इसके हुस्न जमाल का ख्याल किया। सारी उम्र जिस्म को वक्त दिया, रूह को वक्त कहां दिया। जिस्म बीमार हो हाय हाय होती है, जब रूह बीमार होती है उसकी भी हाय हाय होती है। जिस्म भूखा हो निढाल होता है, कुछ नहीं कर सकता। जब रूह भूखी हो ये जिस्म निढाल हो जाता है, फिर ये कुछ नहीं कर सकता। ये तस्बीह खाने के बहाने, ये कदम उठवाने के बहाने दरअसल रूह को वक्त देना है। 60 साल रूह को वक्त दिया इस शेख और दुर्वेश ने, शेख अबुल फजल खतनी ने। 60 साल रूह को वक्त दिया और 60 साल दीवानों, बयाबानों में, वीरानों में जिंदगी गुजारी, रूह को वक्त दिया। एक वक्त आएगा कि सारी रूह होगी, जिस्म खत्म हो जाएगा। ये जिस्म फना के लिए आया है। जिस जिस्म को बचाते बचाते रब्बे काबा की कसम नहीं बच सकेगा। यही लम्हे बचेंगे जो तस्बीह खाने में मिले, यही लम्हे बचे जो तस्बीह खाने के लिए फारिग किए कि आज महफिल है, दुनिया के किसी कोने में कोई दुर्वेश, कोई बंदी, कोई बंदा बैठा। आज के लम्हे यही बचेंगे और कोई नहीं बचेंगे। तो बचा बचा के न रख इसे, नहीं बचेंगे। यही लम्हे कीमती बनेंगे। फरमाया, जो वक्त दुनिया को दिया अल्लाह हिसाब लेगा, जो वक्त अल्लाह को दिया अल्लाह हिसाब देगा। एक एक लम्हे को मैंने, ये हिसाब है, एक एक लम्हे में तूने मुझे दिया था। कुर्बानियां की थी, जान मारी थी, नागवारियां आई थी, कुछ दिल के ऊपर चोटें भी लगी थी। कभी जी चाहा था घर जाऊं, बाहर निकल जाऊं, कभी जी चाहा दिन रात मोबाइल हो, जिंदगी हो, रंगीनी हो। तूने अपने दिल पे जबर किया था, तूने सब्र किया था। और मेरे बंदे, तुझे पता है मैंने हर इबादत का अजर लिखा है। अब ये जरा गौर से सुनना जो कहने लगा हूं। हर इबादत का अजर लिखा है। 2 इबादतें ऐसी हैं जिनका मैंने अजर नहीं लिखा। एक रोजा है,
रोजे के फरमाया रोजा मेरे लिए है और खुद मैं ही उसका अजर हूं, खुद मैं। और एक सबर का कोई अजर नहीं लिखा मैंने, सबर का अजर लिखा इन्नल्लाह मअस साबिरीन, सबर के साथ खुद मैं हूं, खुद मैं हूं और कोई नहीं है। जिसके साथ खुद अल्लाह हो गया, जिसके साथ अल्लाह ही अल्लाह हो गया। अच्छा ये ले जा, इसका बदला जन्नत है, ये ले इसका बदला पहाड़ के बराबर अजर है, ये ले इसका अजर एक दरख्त लगेगा जन्नत में, 100 साल तक उसके नीचे घोड़ा दौड़ता रहे। अच्छा ये नेकी आधा तराजू भर गया, ये नेकी पूरा तराजू भर गया। मैं हदीस के अल्फाज का मफहूम सुना रहा हूं। ये नेकी जमीन से लेकर आसमान तक सारा खिला नेकियों से भर गया, और रोजे की नेकी मैं खुद मैं हूं, खुद मैं हूं। सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह जा रहे थे तो ऊंट फिसला, उस पे जवाहरात लदे हुए थे, सारे जवाहरात बिखर गए। सुल्तान के वजीर मुशीर बड़े सारे जा रहे, कहा कि इन जवाहरात को जो जिसका जी चाहे लूट ले। लोग लूटने में लग गए। महमूद गुलाम अय्याज गुलाम खड़ा है, शालमी में उसकी कब्र है लाहौर में। अय्याज खड़ा है चुप करके, अय्याज तो नहीं लूट रहा। उसने महमूद पे हाथ रख दिया, उन्होंने कहा आका मेरे तो आप हैं, सिर्फ आप हैं, तो इस तरह के कई खजाने मेरे हैं। ये मुर्शिद के साथ सच्चा इश्क था। मैं आप हैं तो कई खजाने मेरे साथ हैं, आप नहीं तो कोई खजाने मेरे साथ नहीं है। महमूद ने सबको मुतवज्जे करके कहा, इस बंदे के बारे में हसद करते हो, ये इसकी अदाएं हैं जो तुम पे सबकत ले जाता है, आगे निकल जाता है। ये इसकी अदाएं हैं, ये इसकी अदाएं हैं। कुछ वक्त ऐसा हो जो सिर्फ रूह के लिए हो। दुनिया के खुशकिस्मत हैं जो तस्बीखाने से निस्बत रखते हैं और रूह के लिए वक्त निकालते हैं, और रूह की बेचैनी का इलाज करते हैं, और रूह की बेचैनी की ग़िज़ा खाते हैं। ये तस्बीह ग़िज़ा, ये ज़िक्र ग़िज़ा, ये दुआएं ग़िज़ा, ये रोज़ा ग़िज़ा, ये सजदे ग़िज़ा, ये आमाल ग़िज़ा, ये रुकू क़याम ग़िज़ा, ये अल्लाह के लिए घर बार का छोड़ना ग़िज़ा, और अल्लाह के लिए नागवारियों को बर्दाश्त करना ग़िज़ा, मुजाहिदा करना ग़िज़ा, बाहर ना निकलना ग़िज़ा, मोबाइल को वक्त ना देना ये ग़िज़ा, महफिलें कचहरियां ना लगाना ये ग़िज़ा, रूह को ग़िज़ा देते हैं। ज़िक्र दुनिया करके देखा, ज़िक्र दुनिया करके देखा, ज़िक्र मौला करके देख। ये रूह की ग़िज़ा है जिसके आप मुतलाशी हैं, और पूरी दुनिया के लोग बैठे तस्बीखाने के साथ आस लगाए, उम्मीद लगाए, मोहब्बतें लगाए, ये ओह ग़िज़ाएं ले रहे हैं, रूह की ग़िज़ाएं, रूह की ग़िज़ाएं ले रहे हैं। हज़ाली करमल्लाहु वजहू के पास बहुत बड़े काजी थे। हम हर अपने खुतबे में व अक़ज़ाहु माली, व अक़ज़ा अली की कज़ा, कज़ा से मुराद काजी, काजी अल-कुज़ा चीफ जस्टिस थे हज़रत अली, और मसाइल का हल यूं चुटकियों में करते थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसी हस्तियां कहते थे अली आप बताओ कैसे करें। एक खातून आई और कहने लगी कि मेरे शौहर ने मुझसे खुफिया शादी की हुई थी, निकाह किया हुआ था, एक बच्चा भी है, फौत हो गया है, उसमें से मुझे मिरास दी जाए। पहली औलाद मानने को तैयार नहीं थी कि मेरे वालिद की कोई शादी नहीं थी, शादी है तो मिरास देनी पड़ती है। अब वो औलाद, उधर की बीवी भी आई, बेवा औलाद, इधर की बीवी बेवा और एक बेटा औलाद आई। कैसे पता चले? यूनियन काउंसिल तो थी नहीं, लिख पढ़ तो थी नहीं, कागजात के कागजात तो नहीं थे, निकाह इजाब व कबूल होता था। अज़ली करमल्लाहु वजहू, सुबहान अल्लाह, अल्लाह पाक उनके दर्जों को और बुलंद कर दे।
ان کی قبر کو نور سے بھر دے. کمال کے انسان تھے. سبحان اللہ. فرمایا کہ ان کی اولاد کو سامنے بٹھایا، ان کے نقش نین، پھر ان کو کہا کھیلو. وہ کھیلنے لگے، چپ کر کے دیکھنے لگے. ان کی عادات، ان کی مزاج، کیونکہ باپ کی بہت سی چیزیں اولاد میں منتقل ہوتی ہیں. کرنے کرتے کہنے لگے ابن خطاب کے بیٹے، باپ تو اسی ہیں، اس کا باپ ہے یہ، ایک چیز باقی رہ گئی ہے.